आइए अब चैप्टर 4 में एग्जाम्पल 12 सॉल्व करते हैं। पहले इस एग्जाम्पल को समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना है जिसकी ब्रेड्थ उसकी लेंथ से 3 मीटर कम हो और इसकी एरिया 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा हो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल से जिसका बेस ब्रेड्थ के बराबर हो और आइसोसेलेस ट्रायंगल की एल्टीट्यूड 12 मीटर दी हुई है। हमें इसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज x मीटर, देयरफॉर इट्स लेंथ इज x प्लस 3 मीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेक्टेंगुलर पार्क की जो ब्रेड्थ है वो इसकी लेंथ से 3 मीटर कम है, इसलिए हमने रेक्टेंगुलर पार्क के ब्रेड्थ को x माना है तो इसका लेंथ x प्लस 3 ले लिया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, हम जानते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू x इंटू x प्लस 3 मीटर स्क्वायर। फ्रॉम क्वेश्चन बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू x मीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है जो रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेड्थ है x मीटर, सेम ब्रेड्थ आइसोसेलेस ट्रायंगल की भी है एंड हाइट और इसकी ऊंचाई क्वेश्चन में दी हुई है 12 मीटर। हेंस एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1/2 बेस x है और हाइट 12 मीटर है इज इक्वल टू 6x मीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया है कि रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया से 4 अधिक है। रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया हमने निकाला है x इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया है 6x और इसमें 4 ऐड करने पर ये रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया के इक्वल होगा। दैट इज x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 6x प्लस 4। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दैट इज x स्क्वायर माइनस 3x minus 4 is equal to 0. We know that formula for finding root is x is equal to minus b plus minus root under b square minus 4ac upon 2a। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो है x is equal to minus b plus minus root under b square minus 4ac divided by 2a। अब हमें अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की a b c की वैल्यू निकालनी है। अब जो हमारे पास इक्वेशन है हमें इसकी a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है। a हमेशा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है। b की वैल्यू माइनस 3 है। b हमेशा x का कोएफिशिएंट होता है और यहाँ x का कोएफिशिएंट माइनस 3 है और c हमेशा कांस्टेंट होता है तो c की वैल्यू यहाँ माइनस 4 है। अब a b c की वैल्यू हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें रूट मिल जाएंगे। तो x इज इक्वल टू होगा माइनस b और b की वैल्यू हमने माइनस 3 निकाली हुई है तो माइनस इंटू माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 ac a 1 है और c माइनस 4 है डिवाइडेड बाय 2 इंटू a यानी 1। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट अंडर 9 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट अंडर 25 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 प्लस 5 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस 5 अपॉन 2। x इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1। हमने x की दो वैल्यू निकाली है x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। x जो है वो रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेड्थ है।
ब्रेड्थ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए x इज इक्वल टू -1 राइट वैल्यू नहीं है। हेंस x इज इक्वल टू 4 इज ए राइट वैल्यू फॉर ब्रेड्थ। Therefore, breadth is equal to x is equal to 4, length is equal to x plus 3 is equal to 4 plus 3 is equal to 7. Breadth is equal to 4 meter and length is equal to 7 meter.